तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब एक दिन जिंदगी बदलेगी, प्रेम, आत्मविश्वास और पुनर्निर्माण पर। हमारे पास ना इस किताब के कुछ बहुत खास अंश हैं। ये अंश इसकी कहानी, इसके किरदारों और जो मुख्य संदेश हैं उनकी एक झलक देते हैं। और हमारा मकसद यही है कि इन अंशों के जरिए समझें कि ये किताब मुश्किलों से उभरने पर क्या कहती है। मतलब खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाना और जिंदगी में प्यार को फिर से जगह देना, ये सब। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि शायद कई लोगों के अपने अनुभवों का आईना भी हो सकती है। सोचिए जरा, किसी की जिंदगी जैसे बिल्कुल ढलान पर है। हो सकता है करियर में कोई बड़ी नाकामी मिली हो, या शायद दिल बुरी तरह टूटा हो और बस लगने लगा हो कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हर तरफ अंधेरा, और फिर अचानक कोई उम्मीद की किरण बनकर आ जाए और हालात बदलने लगें। कुछ ऐसी ही कहानी है समायरा की। इन अंशों में उसे एक ऐसी युवा महिला के तौर पर दिखाया गया है जिसके सपने तो बड़े थे, पर जिंदगी के थपेड़ों ने उसे ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता दिखना ही बंद हो गया है। उसका आत्मविश्वास जैसे पूरी तरफ बिखर चुका है। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है और शायद ये मानने भी लगी है कि उसकी कहानी का जो अच्छा हिस्सा था वो खत्म हो चुका है। और यही कहानी में एंट्री होती है विवान की। अंशों के मुताबिक वो एक आकर्षक, जिंदा दिल और बेहद आशावादी इंसान है। वो समायरा की उस नाउमीदी भरी दुनिया में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आता है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे विवान न सिर्फ समायरा को सहारा देता है, बल्कि उसे फिर से उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए और इस बात पर यकीन करने के लिए कि प्यार और जिंदगी दोनों को एक नया मौका मिल सकता है। चलिए इन अंशों की गहराइयों में उतरते हैं जरा। शुरुआत में समायरा की जो तस्वीर उभरती है वो काफी गंभीर है। अंश बताते हैं कि वो सिर्फ दुखी नहीं है, बल्कि एक गहरे भावनात्मक बोझ तले दबी हुई है। दिल टूटने का दर्द है, शायद किसी विश्वासघात का जख्म भी, और अपनी असफलताओं का एहसास यहाँ बेरंग हो गई है। हाँ, और ये जो कमजोरी और निराशा दिखाई गई है ना अंशों में, वो कई लोगों को जानी पहचानी लग सकती है। हम सबने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर देखा है जब लगता है कि बस हार गए हैं, रास्ता खो गया है। समायरा का किरदार एक तरह से उस अंदरूनी आवाज को जाहिर करता है जो हमें शक में डालती है। क्या मैं वाकई काफी हूं? क्या मैं इस मुश्किल से निकल पाऊंगा? ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं लगती जैसा अंशों में है, बल्कि एक यूनिवर्सल मानवीय भावना का चित्रण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक उदासी का भाव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अंश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपनी कीमत आंकने में नाकाम हो रही है। शायद वो पुराने फैसलों पर पछता रही है, या भविष्य को लेकर पूरी तरह नाउमीद हो चुकी है। ये हताशा सिर्फ सतही नहीं, काफी गहरी दिखाई गई है। सही बात है। अंशों से ऐसा महसूस होता है कि वो एक ऐसे मुकाम पर है जहां उसे लगता है कि अब वापसी मुमकिन नहीं। और ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये इंसान को कोशिश करने से ही रोक देती है। समायरा का संघर्ष शायद यही दिखाता है कि जब आत्मसंदेह हावी हो जाता है तो आगे बढ़ना कितना कितना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर विवान का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है। जो उपलब्ध अंश हैं उनके आधार पर वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो बनकर नहीं आता जो सब कुछ ठीक कर देगा। उसका रोल इससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, ये बात अहम है। अंश विवान को सिर्फ आकर्षक या आशावादी नहीं दिखाते, बल्कि उसे सकारात्मकता के एक सक्रिय स्रोत के रूप में चित्रित करते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी आशावादिता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार में, उसके नजरिए में झलकती है। स्रोत इशारा करते हैं कि वो लगातार समायरा को उसकी काबिलियत याद दिलाता है, उसे खुद को कम आंकने से रोकता है। वो सिर्फ सहानुभूति नहीं देता, बल्कि एक तरह से उसे चुनौती देता है कि वो अपनी सोच बदले। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का मेंटोर या गाइड भी है, सिर्फ एक प्रेमी नहीं? ऐसा लग रहा है अंशों में कि उनके रिश्ते को सिर्फ रोमांस के नजरिए से नहीं देखा गया है, बिल्कुल, बल्कि एक तरह की हीलिंग पार्टनरशिप के तौर पे भी दिखाया गया है। बिल्कुल। अंशु से यही आभास मिलता है। उनका रिश्ता धीरे धीरे विकसित होता दिखाया गया है, जो यथार्थवादी लगता है। ये कोई पहली नजर का प्यार होकर सब ठीक हो जाने वाली कहानी नहीं लगती, बल्कि जैसे जैसे वो एक दूसरे को समझते हैं, विवान का जो अटूट विश्वास है वो समायरा के टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का काम करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात उभरती है, जैसा कि पाठ में भी संकेत मिलता है,
कि कभी-कभी हमें खुद पर यकीन करने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जो हम पर पहले यकीन करे। विवान का भरोसा समायरा के लिए वो बाहरी सहारा बनता है जो उसे अपने अंदर की ताकत को फिर से जगाने की हिम्मत देता है। ये दिलचस्प है। मतलब विवान का किरदार सिर्फ सब अच्छा होगा कहने वाला नहीं है, बल्कि वो शायद समायरा को छोटे-छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अंशों में क्या इस बात का कोई संकेत है कि वो उसे कैसे सपोर्ट करता है प्रैक्टिकली? हाँ, ऐसा लगता है। अंशु में ये दिखाया गया है कि उसका प्रभाव सिर्फ भावनात्मक स्तर पर नहीं है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब समायरा विवान के प्रोत्साहन से अपनी जिंदगी को व्यवहारिक रूप से भी पटरी पर लाने की कोशिश करती है। वो अपने रुके हुए करियर या जो भी उसका पैशन था, जिसे उसने दबा दिया था, उसको फिर से जिंदा करने का प्रयास करती है। इससे पता चलता है कि विवान का समर्थन सिर्फ दिलासा देने वाला नहीं, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड भी है। वो शायद उसे छोटे लक्ष्य बनाने और उन्हें हासिल करने में मदद करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आता है। और यहीं पर प्यार और आत्मविश्वास का वो गहरा रिश्ता सामने आता है। जैसा कि आप कह रहे थे, जब कोई आपको महत्व देता है, आप पर विश्वास करता है, तो शायद मुश्किल लगने वाले काम भी आसान लगने लगते हैं। निश्चित रूप से अंश इस बात को खूबसूरती से उजागर करते हैं कि कैसे भावनात्मक जुड़ाव और आत्ममूल्य की भावना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब समायरा विवान का समर्थन महसूस करती है तो उसे वो साहस मिलता है जिसकी उसे जरूरत थी, फिर से कोशिश करने का, शायद फिर से नाकाम होने का जोखिम उठाने का भी। लेकिन जैसा कि स्रोत यथार्थवादी रूप से दिखाते हैं, ये सफर कोई गुलाबों की सेज नहीं है। उसमें संघर्ष है, पुराने डर हैं, शक के पल हैं और अतीत की जो दर्दनाक यादें हैं उनसे पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि उभरना एक प्रक्रिया है, कोई जादुई स्विच नहीं। तो समायरा की इस यात्रा और विवान के साथ उसके रिश्ते से कई गहरे सबक उभर कर सामने आते हैं। इन अंशों से हम जिंदगी के बारे में क्या सीख सकते हैं? पहला जो मुझे साफ दिख रहा है वो है दूसरे मौके का विचार। हाँ, ये एक प्रमुख थीम लगती है। अंश इस बात पर जोर देते हैं कि जिंदगी हमें गलतियों या नाकामियों के बाद भी नई शुरुआत करने का मौका देती है। समायरा की कहानी शायद यही दिखाती है कि अंत जैसा लगने के बाद भी एक नई सुबह हो सकती है। कल हमेशा एक उम्मीद बनकर मौजूद रहता है। ये सिर्फ एक रोमांटिक विचार नहीं, बल्कि लचीलेपन का आधार है। और दूसरा सबक जो विवान के किरदार से जुड़ा है वो है प्यार के जरिए उपचार। यहाँ प्यार का मतलब शायद सिर्फ वो पैशनेट वाला प्यार नहीं है। बिल्कुल। अंशु में प्यार को एक ज्यादा व्यापक, एक ज्यादा गहरे अर्थ में दिखाया गया है। ये वो गहरा, समझने वाला, समर्थन देने वाला रिश्ता है जो सचमुच आत्मा के जख्म भर सकता है। विवान का समायरा के प्रति जो रवैया है, उसका धैर्य, उसका विश्वास, उसकी प्रेरणा, ये सब मिलकर एक तरह की भावनात्मक मरहम पट्टी का काम करते हैं। ये दिखाता है कि स्वस्थ रिश्ते हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। तीसरा सबक जो शायद कहानी का केंद्रीय बिंदु भी है, वो है खुद पर विश्वास की ताकत। समायरा की पूरी यात्रा इसी आत्मविश्वास को फिर से पाने के इर्द गिर्द घूमती है। सही काम। अंश ये बताते हैं कि बाहरी समर्थन कितना भी जरूरी क्यों ना हो, असली बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद अपनी कीमत पहचानने लगता है। समायरा का विवान की मदद से धीरे धीरे ये समझना कि वो कमजोर नहीं है, कि उसमें अब भी बहुत कुछ बाकी है, यही कहानी का दिल है। ये संदेश देता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है, बस उसे खोजने की जरूरत है। और ये खोज हमें चौथे सबक तक ले जाती है, लचीलापन। रेजिलियंस जिसे कहते हैं। जिंदगी हमें गिराती है, चोट पहुंचाती है, लेकिन अंश दिखाते हैं कि इंसान में फिर से उठ खड़े होने और खुद को फिर से बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। हाँ, समायरा का किरदार इसी लचीलेपन का प्रतीक है। अंश दिखाते हैं कि वो गिरती है, टूटती है, लेकिन हार नहीं मानती। विवान का साथ उसे मदद जरूर करता है, लेकिन उठने का फैसला और मेहनत वो उसी की होती है। ये लचीलापन सिर्फ पुरानी स्थिति में वापस आना नहीं है, बल्कि अनुभव से सीखकर और मजबूत बनकर उभरना है। कहानी शायद यही दिखा रही है कि मुश्किलों से मिले जख्म हमें ज्यादा समझदार और ताकतवर बना सकते हैं। और पांचवा सबक जो इन सब चीजों को एक साथ बांधता है, वो है आशा का दामन कभी न छोड़ना, उम्मीद। निश्चित रूप से अंशों में एक प्रबल संदेश है कि उम्मीद हमेशा रहती है, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों न लगें। समायरा की कहानी में विवान का आना एक अप्रत्याशित मोड़ है जो दिखाता है कि जिंदगी हमें कब, कहां, कैसे हैरान कर दे, कहा नहीं जा सकता।
ये उस विश्वास को बल देता है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। जब हम उम्मीद खो देते हैं तभी शायद जिंदगी हमें सबसे खूबसूरत तोहफा देती है। ये सारे सबक मिलकर एक बहुत ही प्रेरक तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि किताब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं सुना रही, बल्कि जीवन जीने का एक फलसफा भी पेश कर रही है। हाँ, और अंश इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुशी का मतलब दर्द या मुश्किलों से बचना नहीं है। दर्द तो जीवन का हिस्सा है। असली खुशी शायद गिरने के बाद उठने के साहस में है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ने की हिम्मत है। समायरा की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारी कहानी हमारे साथ क्या होता है उससे नहीं बनती, बल्कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इससे बनती है। कहानी के आखिर तक आते आते अंशुं के मुताबिक समायरा सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी वापस नहीं पाती, बल्कि वो बदल चुकी होती है। वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और शायद ज्यादा समझदार बन जाती है। ये सिर्फ रिकवरी नहीं, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। विवान एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, इसमें कोई शक नहीं। उसका साथ, उसका विश्वास समायरा के लिए जरूरी था, लेकिन अंततः जैसा कि अंश भी स्पष्ट करते हैं, ये समायरा की अपनी जीत है। उसने खुद को फिर से बनाने का फैसला किया, उसने मेहनत की, उसने अपने डरों का सामना किया। बाहरी मदद नींव रख सकती है, लेकिन इमारत तो खुद ही बनानी पड़ती है। इसलिए हाँ, एक खूबसूरत प्रेम कहानी तो है ही, लेकिन उससे भी गहरी प्रेम कहानी शायद समायरा का खुद के साथ है। खुद को फिर से स्वीकार करना, खुद से प्यार करना सीखना। तो कुल मिलाकर इन अंशों के आधार पर एक दिन जिंदगी बदलेगी आशा, लचीलेपन, आत्मविश्वास और नई शुरुआत की ताकत पर एक गहरी और भावनात्मक कहानी लगती है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे मायने रख सकती है जो जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। किताब का शीर्षक ही अपने आप में एक संदेश है, एक वादा, एक दिन जिंदगी बदलेगी। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक सोचने लायक सवाल पर छोड़ जाती है। अंश और कहानी दोनों ही इस विचार को पुष्ट करते हैं कि संघर्ष हमें गढ़ते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर पीछे मुड़कर देखने पर ही समझ पाते हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि मुश्किलों से पाई गई ये मजबूती क्या है? क्या ये सिर्फ हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा सहनशील, ज्यादा रेजिलिएंट बनाती है? या फिर क्या ये हमारे आत्ममूल्य की भावना को, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को और शायद हमारी पहचान को ही मौलिक रूप से स्थायी तौर पर बदल देती है? क्या हम सिर्फ मजबूत होते हैं या हम अनिवार्य रूप से अलग भी हो जाते हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।